नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है चेदी राज्य या खारवेला का राजवंश। ठीक है। इस टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। बहुत ही छोटा इनका इतिहास है। फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बहुत ही स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली है, खारबेला राजवंश को हम चेदी राजवंश भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा महामेघवाहन राजवंश बोलते हैं। तो आपसे तीनों में से किसी का भी नाम दिया जाए तो आप समझना सेम ही है। ठीक है। खारबेला या चेदी या माघ महामेघवाहन वंश। इनका जो टाइमलाइन है आप देखोगे 200 से 100 ईसा पूर्व के आसपास है। और अभी जो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में इनका राज्य था। और पहले उनको कलिंग बोला जाता था। ठीक है। तो कलिंग के प्राचीन राज्य पे इन्होंने राज्य किया। तो चेदी कबीले थे। और इसके अलावा इनका जो फैक्ट है, इनकी जो डिटेल्स है राज्य करने के तरीके या कुछ राजाओं के नाम, उनका जो हाथी गुफा, ठीक है, हाथी गुफा जो शिलालेख है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हाथी गुफा शिलालेख या इंस्क्रिप्शन आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास जो उदयगिरी हिल्स है उसके दक्षिण साइड में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछ सकता है हाथी गुफा शिलालेख किससे रिलेटेड है, तो खारवेला राजवंश से रिलेटेड है, जो कि आपको भुवनेश्वर के पास उदयगिरी हिल्स में देखने को मिलेंगे। हाथी गुफा के संदर्भ में एक और है, यहाँ पे 17 लाइनें का इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ठीक है। और इसके अनुसार आप देखोगे तो खारवेला शासन जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रपोटर थे या अनुयायी थे आपको। और कलिंग, आपको कलिंग का वार पता होगा। कलिंग का जो वार हुआ था अशोका के टाइम पे, उसके बाद ये बताता है कलिंग के शासन ने अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली थी। ये भी हमारा हाथी गुफा शिलालेख में देखने को मिलता है। तो इतना ही कुछ है। इसी पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट है। तो पहले आपको बताना है किंग खारवेला इज रिलेटेड टू द। देखो, किंग खारवेला किससे रिलेटेड है यहाँ पे, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। अभी हम लोग देखें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है किंग खारवेला या चेदी राज्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज द पैट्रोन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म को कौन पैट्रोन किया था या जैनिज्म के कौन अनुयायी थे, तो खारवेला के राजवंश थे। ठीक है। खारवेला के राजवंश जैनिज्म के अनुयायी थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे द किंग ऑफ कलिंगा खारवेला वाज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही आप जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो किंग जो कलिंगा है खारवेला वाज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से खारवेला के जो किंग है वो रिलेटेड है, केदी डायनेस्टी। ठीक है। केदी डायनेस्टी और खारवेला डायनेस्टी दोनों ही एक ही है। यहाँ से 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाए हु एमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड हैवली लीन्ड टुवर्ड्स जैनिज्म। देखो, जैनिज्म के अनुयायी जो थे एंशियंट हिस्ट्री में आप देखोगे तो खारवेला के राजवंश ही थे। ठीक है। खारवेला के राजवंश आप आंख बंद के लगा सकते हैं, जैनिज्म के अनुयायी थे। तो 4 का हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का सी आंसर हो जाएगा। पांचवा है यहाँ पे द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेंस अबाउट विच किंग। हाथी गुफा के जो इंस्क्रिप्शन है वो किस किंग के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो खारवेला के किंग। ठीक है। खारवेला के किंग, चेदी राजवंश, ठीक है, महामेघवाहन, इससे रिलेटेड हमारे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कलिंगा किंग खारवेला वाज एसोसिएटेड विथ। फिर से अलग टाइप का अलग वे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कलिंगा के जो खारवेला किंग थे किससे एसोसिएटेड थे।
महामेघवाहन डायनेस्टी, ठीक है, महामेघवाहन डायनेस्टी, खारवेला डायनेस्टी, चेंदी डायनेस्टी, सब सेम है। और आपको हाथी गुफा को भी आपको रिलेट करना है। तो ये 4-5 जो कीवर्ड्स हैं, इसी से रिलेटेड हमारा खारवेला का राजवंश के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा खारवेला डायनेस्टी के बारे में, तो बस इतना ही पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों चेदी डायनेस्टी को हम लोग डिस्कस किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।